सभी बच्चों ने आज जवाहर नवोदय का पेपर दिया होगा और उसकी आंसर की ये आपके सामने हैं। सभी बच्चे अपने उत्तरों को मिला सकते हैं कि आपने जो उत्तर वहाँ पे ओएमआर शीट में भरा है क्या वे इसी प्रकार से हैं। तो ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है मानसिक योग्यता का जी सीरीज की यह पेपर मेरे पास है और इसका जो पहला पेपर है, इस पहला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें भिन्न है, अलग आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो सब अलग है ये हमारा सी अलग है। ऐसे ही दूसरे में देखेंगे, इसमें हमारा डी आपका सही उत्तर रहेगा, डी भिन्न है। तीसरे का देखिएगा, तीसरे में आपका डी उत्तर सही आना चाहिए। और चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें ए उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चे अपने आंसर्स जो आपने वहाँ ओएमआर शीट में भरे होंगे तो वो मैच कर सकते हैं। और पांचवा जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि सम की जो आकृति यहाँ पे बनी है और इसी के जो आकृति यहाँ पे बनी है इसी के समरूप कौन सी आकृति है। तो इसमें आप देखेंगे कि सी वाली आकृति इसमें बिल्कुल उसी के जैसे बैठ रही है, आप मिला सकते हैं। प्रश्न 6 में देखेंगे, प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा इसका बी उत्तर सही होगा। प्रश्न 7 में देखेंगे, जैसी आकृति ये आपकी बनी है तो वही आकृति आपकी बी वाली बनी है, ये उत्तर सही रहेगा। प्रश्न 8, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पे जो 9 से लेके आपके 12 प्रश्न तक हैं उसमें आपको बताना है कि एक स्थान आपका खाली है और खाली स्थान में कौन सा वाला उत्तर आपका सही बैठेगा। तो प्रश्न 9 का जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा सी वाला, बिल्कुल सही है, इसका सी उत्तर सही है। प्रश्न 10 का देखिए, ये जो खाली स्थान है ये आपको बताना है इसमें खाली स्थान ऐसा कौन सी आकृति बन रही है। तो आप देखेंगे कि ए वाली आकृति इसमें बिल्कुल सही बैठ रही है। अगला देखिएगा आप प्रश्न 11 का, इसमें अगर आप देखेंगे कि ऐसी ही आकृति यहाँ पे कौन सी बन रही है तो ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे बी वाली बन रही है। प्रश्न 12 को देखिएगा, बड़े ध्यान से आपने वहाँ किया होगा प्रश्न को। प्रश्न 12 को देखेंगे तो ये जो खाली स्थान यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये हमारा बी वाला इसको पूरा कर रहा है। और देखिएगा 13 से 16 तक यहाँ पे जो प्रश्न है आपको ये देखने हैं कि जैसा संबंध यहाँ पे आपका ये 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से देखना है कि कौन सा इन चारों में से कौन सी आकृति यहाँ पे इसको पूरी करती है। तो यहाँ पे देखिए, इसका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे आप 14 वाले में, तो 14 वाले का जो उत्तर आपका सही रहेगा ये सी वाला ऑप्शन बैठेगा। इसमें देखिए, पहले ये आकृति यहाँ पे बनी है, दूसरी आकृति में एक ये जुड़ गया और तीसरी वाली में एक ये जुड़ गया, तो चौथी वाली में देखेंगे आपका होगा कि एक चीज़ यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है और इस बच्चे ने इसको गलत किया है जिसका मेरे पास प्रश्न पत्र यह है। अगला देखिए 15 वाला, तो 15 वाले का जो उत्तर है 15 वाले में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चे अपने जो पेपर आपके पास है उससे अपने आंसर शीट को मिला सकते हैं कि आपने वहाँ पे क्या उत्तर दिया है। अगला देखेंगे आप, इसका जो 16 वाले का जो सही ऑप्शन रहेगा वो है आपका बी वाला। अब देखिए 17 से 20 में जो प्रत्येक प्रश्न है तो जैसा संबंध आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन दो आकृतियों का जो संबंध आपस में आपको दिखाई दे रहा है
ये यही आपको यहाँ पे से देखना है कि इसमें कौन सी, यहाँ पे कौन सी आकृति, इसका संबंध यहाँ पे कौन सी आकृति से रहेगा। तो ठीक है बच्चों, देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो आपका ए वाला आएगा। प्रश्न 18 को देखिएगा कि 18 में जो है इसका देखेंगे, इसका आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। डी वाले इसमें देखिएगा 19 वाले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और ऐसे ही 20 में जो सही उत्तर है वह है सी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है देखिए 21 से 24, ये आकृति को आपको पूरा करना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे आपकी बनेगी। तो आपने वहाँ पे ऐसा ही कर लेना चाहिए था कि इस आकृति को पूर्ण कर लेना चाहिए था और इसमें देखना था कि कौन सी आकृति यहाँ पे आपकी फिट बैठती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही बैठता है। 22 का देखिएगा, 22 वाले में बिल्कुल ये आपने किया होगा तो बी ऑप्शन इसका सही है। और ये है आपका ऐसा आकृति आपकी बन जाएगी, तो ये आकृति आपकी केवल बी वाली बैठती है। 24 में देखिएगा, 24 को आपने पूरा कर लेना है। तो 24 में आपका जो बैठेगा ये आकृति, ये आपकी ए वाली बैठती है। अब देखिए 25 से 28, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला आपका है कि यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि जो आकृति, जो इमेज आपको यहाँ पे दी गई है, ये वाली इमेज, ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसी आपको दिखेगी। यहाँ से दर्पण लगा है तो देखिए बिल्कुल सही, ये इसका बी वाला लगेगा क्योंकि ये तो अपनी जगह है, ये बिल्कुल इमेज ऐसी रहेगी। और ये वाला जो आपका चित्र है ये आपका यहाँ आ गया, तो बी इसका सही उत्तर है। 25 में देखेंगे, 25 का अगर आप देखते हैं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको दर्पण से संबंधित प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से हमारे द्वारा कराए गए थे और सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किए होंगे। अगला देखिएगा कि 27 की जो मिरर इमेज बनेगी वो बी वाली बनेगी क्योंकि ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वी में कोई परिवर्तन और पी में पी आपका यूँ बन जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 28 वाले को अगर देखेंगे तो 28 वाले का हमारा ई बनेगा क्योंकि ये गोले इधर को बने हैं, तो ये गोले यहाँ पे ये सही जगह में बन गए हैं बिल्कुल, तो ई बन गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला है 29 से 32, इसमें जो आपको दिया है ये पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है कि पेपर फोल्डिंग में आपको ये इमेज कैसी लगेगी। अब आप देखिए इसको बड़ा ध्यान से आपने वहाँ पे किया होगा, ये प्रश्न थोड़ा कठिन जरूर रहते हैं। ये यहाँ से फोल्ड हुआ है, फिर ये यहाँ को फोल्ड हुआ है और फिर ये इधर को फोल्ड हो गया। तो अब आपने देखा होगा कि ये जो बना है, सबसे पहले तो ये इमेज आपकी यहाँ पे बन जाएगी और जब ये पेपर इधर को फोल्ड होगा तो यही यहाँ इमेज यहाँ पे बनेगी और यही इमेज यहाँ पे बनेगी और यही इमेज यहाँ पे बनेगी। तो आप कौन सा देखते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ देखेंगे कि ये पेपर यहाँ फोल्ड है, फिर यहाँ फोल्ड है। अब ये वाले में ये बना है तो अब सबसे पहले ये वाली आकृति यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ बनेगी और फिर दो यहाँ बन गए तो दो यहाँ बन जाएंगे, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। अगला देखिए 31 वाला जो है, ये पेपर इधर को फोल्ड हुआ है, फिर यहाँ फोल्ड हो गया। अब सबसे पहले ये यहाँ पे खुलना है तो ये हमारा गोल यहाँ बन जाएगा और जब इधर को खुलेगा तो एक यहाँ पे बन जाएगा, तो ए वाला हमारा सही बन रहा है। देखिएगा 32 नंबर, बिल्कुल पेपर ये फोल्ड है, फिर यहाँ फोल्ड है और ये यहाँ से यहाँ फोल्ड कर इसमें फोल्ड हुआ है। अब देखिए जब ये यहाँ खुलेगा तो सबसे पहले ये यूँ बन जाए, इधर को बन जाएगा ऐसा ही, और ये फिर चार बन जाएंगे, दो एक 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 यहाँ पे बनेगा, दो तीन और चौथा, ये चार इमेज आपकी ऐसी बननी चाहिए। तो चार इमेज किस में बनी है, ये वाली बनी है हमारी सी वाला, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 32 से 36, 33 से 36, इसमें जो है ये आपको यहाँ पे ये आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों से मिलकर कौन सी आकृति यहाँ पे बनी है वो आपको बताना है। तो 33 वाली की जो आकृति बनेगी वो हमारी बी वाला यहाँ पे सही बैठ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। और 34 नंबर का जो प्रश्न है,
34 में यदि हम देखेंगे तो इसका भी बी हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। 35 में 35 वाले का जो सही उत्तर रहेगा वो बी आपका सही है। ऐसे ही 36 वाले में अगर हम देखेंगे तो 36 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अब देखिए 37 से 40, ये जो छिपी आकृति है, यहाँ पे आपको ये जो आकृति है, ये आकृति इसमें बतानी है कि ये इन चारों में से किस में थी। तो देखिए ये वाली आकृति हमारा किस में है, डी वाले में है। यहाँ से ये आकृति बनती है, ये बना, ये बना, ये और ये और ये। अगर ये आप देखेंगे तो ये आपकी बिल्कुल डी वाली आकृति सही बैठती है। ऐसे ही 38 नंबर का जो प्रश्न है, इसको आप बनाएंगे कि ये देखिए हमारा ये अर्धवृत्त ये बना और ये बने हैं दो, ये ऐसे बन गए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 का 39 वाले में हम देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही बैठता है। तो 39 में हम देखते हैं, देखिए बच्चों, ये जो सी लाइन आई ये हमारी यहाँ से सी आई और ये हमारा ये बन गया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें जो मानसिक योग्यता में अंतिम प्रश्न जो 40 वाला प्रश्न है वो क्या है, वो यह है। देखिए ये भी आकृति आपको ढूंढ के बतानी है कि ये लाइन हमारी ये चली गई, इसके बाद ये वाली लाइन ये आ गई, फिर ये आ गया, और जो ये आपका यहाँ पे वर्ग छोटा सा बना हुआ है ये बन गया, और ये वाली लाइन हमारी ये आ गई। तो 40 वाले का जो सही उत्तर होगा वो ए है। तो इस प्रकार से आपके मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे गए थे और 40 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। तो सभी बच्चे अपने प्रश्नों को मिलाइएगा कि वहाँ आपने कौन से उत्तर सही किए हैं, और उसको आप हमें भेज भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि 40 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। और अगले वाले वीडियो में आपको हिंदी और गणित का जो प्रश्न है वो आपके लिए हम शीघ्र ही आपको भेज रहे हैं। धन्यवाद।